कहा जाता है कि जब कोई साधक यक्षिणी साधना के मार्ग पर चलता है तो वह केवल किसी देवी या आत्मा को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह अपनी चेतना के सबसे गहरे छिपे हुए हिस्सों से संवाद करना शुरू कर देता है। यक्षिणी साधना का उल्लेख अनेक तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे रहस्य यक्षिणी तंत्र, गुह्यकल्प और तंत्रसार, जहाँ कहा गया है कि 64 यक्षिणियाँ, 64 यक्षिणीस ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा की प्रतीक हैं। हर यक्षिणी अलग है, कोई धन, कोई आकर्षण, कोई ज्ञान, कोई गुप्त शक्ति देती है, लेकिन इन सबके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह साधना केवल बाहरी लाभ पाने के लिए नहीं, बल्कि साधक के भीतर की इच्छा शक्ति को परखने के लिए होती है। आरंभ में साधक को अपने भीतर के भय, मोह और वासना से जूझना पड़ता है। ग्रंथों में लिखा है कि जब यक्षिणी प्रकट होती है तो वह किसी सुंदर स्त्री के रूप में आती है, लेकिन उसकी आंखों में अग्नि होती है। वह साधक के मन के भीतर के अंधकार को उजागर करती है। जो साधक भयभीत हो जाता है उसका मन टूट जाता है, लेकिन जो स्थिर रहता है वही उस ऊर्जा को साधने में सफल होता है। वास्तविक घटनाओं में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक साधक ने बताया कि यक्षिणी साधना के तीसरे दिन उसके कमरे में एक मधुर सुगंध फैलने लगी, दिए की लौ अपने आप हिलने लगी और उसकी चेतना जैसे किसी अन्य लोक में प्रवेश करने लगी। उसने कहा, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन किसी की उपस्थिति को महसूस किया, जैसे कोई मेरी आत्मा से बात कर रही हो। दूसरी ओर कुछ साधकों ने भयंकर अनुभव भी किए। किसी ने बताया कि आधी रात को उसके कानों में कोई स्त्री फुसफुसा रही थी। किसी ने कहा कि उसके सपनों में वह यक्षिणी आने लगी और शक्ति मांगने लगी। यह साधना मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अत्यंत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह सीधे अवचेतन मन की गहराइयों में उतरती है। यक्षिणी साधना में माला, मंत्र और विशेष यंत्रों का प्रयोग होता है। मंत्रों का उच्चारण केवल गुरु द्वारा दीक्षित साधक ही कर सकता है, क्योंकि बिना दीक्षा के किया गया जप साधक की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि यक्षिणी केवल उसी के सामने प्रकट होती है जिसकी चेतना भय से परे, स्थिर और शुद्ध हो। तंत्र में लिखा है कि यक्षिणी शक्ति को पाना आसान नहीं, उसे संभालना और भी कठिन है। कई साधक जिन्होंने यह साधना की, उन्होंने कहा कि साधना पूरी होने के बाद उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। किसी का आत्मविश्वास बढ़ गया, किसी को भविष्य का ज्ञान आने लगा, किसी का आकर्षण इतना प्रबल हो गया कि लोग उसकी ओर खिंचने लगे। लेकिन कुछ ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी नींद खो दी, उनके आसपास की ऊर्जा बदल गई और वे लंबे समय तक अकेलेपन और भय में डूब गए। गुरुजनों के अनुसार यक्षिणी साधना का उद्देश्य कोई भौतिक लाभ नहीं, बल्कि ऊर्जा को रूपांतरित करना है। जब साधक अपनी वासना को साधना में बदल देता है, तब यक्षिणी उसके भीतर की शक्ति बन जाती है। यह वही अवस्था है जहां साधक और यक्षिणी का अंतर मिट जाता है, वह ऊर्जा उसके भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। इस साधना में अमावस्या की रात, श्मशान भूमि और रात्रि का मौन वातावरण सबसे उपयुक्त माना गया है। साधक त्रिपुरा, कामाख्या या नर्मदा तट जैसे शक्तिपीठों में यह साधना करता है। कुछ गुप्त ग्रंथ बताते हैं कि जब साधक सफल होता है तो यक्षिणी उसे एक वरदान देती है, या तो ज्ञान या भौतिक सफलता या गूढ़ शक्ति। परंतु एक चेतावनी भी दी गई है, यदि साधक अपने संकल्प में अशुद्ध है तो वही शक्ति उसे निगल जाती है। यह केवल किसी बाहरी आत्मा का आवाहन नहीं, यह अपनी चेतना की सबसे गहरी परतों का सामना है। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है, यक्षिणी साधना में प्रवेश करना अपने ही भय की आंखों में झांकना है। जिन साधकों ने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया, वे इस साधना से प्रकाशित हुए, और जिनका मन अस्थिर रहा, वे उस शक्ति के बोझ तले दब गए। इस साधना की एक और विशेषता यह है कि यह साधक को आत्मसंयम सिखाती है। यक्षिणी को आकर्षित करने के लिए जो साधक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है, वह कभी सफल नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो अपनी ऊर्जा को स्थिरता और भक्ति में बदल दे।
इस साधना के दौरान साधक का शरीर गर्म हो उठता है, नाड़ी की गति बदलती है और कभी कभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह सब संकेत है कि ऊर्जा जागृत हो रही है। यक्षिणी साधना के अंतिम चरण में साधक को एक दर्शन मिलता है। यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव होता है, जैसे कोई देवी उसके भीतर खड़ी हो और कह रही हो, अब तू मुझे खोजने बाहर मत जा, मैं तेरे भीतर हूँ। यही उस साधना की पूर्णता है। यक्षिणी साधना की गहराइयों को समझने के लिए केवल तंत्र के सूत्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह साधना केवल मंत्रों, यंत्रों और विधियों का समुच्चय नहीं, यह एक गूढ़ यात्रा है जो साधक को अपनी आत्मा की परतों में उतरने पर मजबूर करती है। जब साधक इस साधना के माध्यम से यक्षिणी का आह्वान करता है, तो वह वस्तुतः अपने ही अवचेतन में सोई हुई उस ऊर्जा को जगाने की प्रक्रिया में होता है, जिसे संस्कृत में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह साधना बाहरी रूप से यक्षिणी को बुलाने जैसी प्रतीत होती है, परंतु भीतर यह साधक की चेतना में उस स्त्री तत्व को सक्रिय करती है जो सृजन, आकर्षण और विनाश तीनों की जननी है। यही कारण है कि हर साधक को अलग अनुभव मिलता है। किसी को करुणा का सागर मिलता है, किसी को भयानक दृष्टि का सामना करना पड़ता है, परंतु अंततः हर अनुभव का मूल उद्देश्य एक ही है, साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलवाना। प्राचीन तांत्रिकों का कहना है कि जब साधक पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो यक्षिणी बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती, बल्कि वह स्वयं साधक का आत्मस्वरूप बन जाती है। तब साधक को यह बोध होता है कि वह जिसे बाहर खोज रहा था, वह तो उसकी अपनी चेतना का ही रूप थी। यही कारण है कि महान सिद्धों ने कहा है, यक्षिणी न किसी रूप में आती है, न कहीं जाती है, वह तो साधक की साधना के अनुरूप प्रकट होती है। यही इस साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। जो साधक इसे केवल भौतिक लाभ के लिए करता है, वह कभी सफल नहीं होता, पर जो इसे आत्मबोध की यात्रा मानकर करता है, उसे शक्ति स्वयं प्रकट होकर दिशा देती है। कई आधुनिक साधक जिन्होंने वर्षों तक यक्षिणी साधना की है, उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस साधना ने उन्हें भीतर से पूरी तरह बदल दिया। किसी को अचानक जीवन में अपार आत्मविश्वास मिला, किसी को अंतर्ज्ञान की क्षमता, और कुछ ने कहा कि उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर धड़कते हुए महसूस किया। लेकिन यह भी सच है कि जिन्होंने यह साधना बिना शुद्धता और गुरु की आज्ञा के की, वे मानसिक असंतुलन, भयावह स्वप्नों और नकारात्मक ऊर्जाओं में फंस गए। इसलिए तांत्रिक परंपरा में हमेशा चेतावनी दी जाती है, तंत्र का मार्ग सरल नहीं, यह शेर की सवारी है। यदि साधक की नियत और साधना शुद्ध न हो, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अंततः यक्षिणी साधना हमें यह सिखाती है कि हर भय, हर इच्छा, हर आकर्षण शक्ति का ही एक रूप है। जब हम उससे भागना छोड़ देते हैं और उसका साक्षात्कार करते हैं, तभी हम स्वयं को पहचानते हैं। यही असली सिद्धि है, बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है, तब वह समझता है कि यक्षिणी कोई बाहरी देवी नहीं, बल्कि उसके भीतर की चेतना की सबसे दिव्य, सबसे गूढ़ अभिव्यक्ति है। इसलिए यदि तुम भी इस रहस्यमय साधना की गहराइयों को समझना चाहते हो, तो पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपने भय को त्यागो और गुरु के सानिध्य में ज्ञान की ज्योति जलाओ। तभी यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगी, अन्यथा यह वही अंधकार बन जाएगी जिससे तुम भागना चाह रहे थे। तंत्र का रहस्य यही है, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के देवता या दैत्य से मिलवाता है, और कौन प्रकट होगा यह तुम्हारे मन की शुद्धता पर निर्भर करता है। अंत में यही कहेंगे, यक्षिणी साधना कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मा की अग्नि परीक्षा है। जो इस अग्नि से गुजरता है, वह पुनर्जन्मित होता है, भय से परे, इच्छा से मुक्त और शक्ति से एकाकार। अगर तुम ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त तांत्रिक रहस्यों को गहराई से जानना चाहते हो, तो अभी चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली साधना कथा तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने वाली होगी, और शायद यह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दे।